Hello दोस्तों, once again very welcome back to the new video, and in this video I am going to explain the online admission process. So what is this online admission process and how you are going to follow it? अब यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको डेफिनेटली ये वीडियो से पहले ही जहाँ तक मुझे पता है आपको यहाँ पर माइंड में आने लगा होगा कि ये प्रोसेस होगी, आपको सब कुछ पता होगा। तो हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर आपको यहाँ पर प्रोसेस पूरी की पूरी पता हो, बट लास्ट में यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लास्ट की प्रोसेस यहाँ पर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि एडमिशन एडवर्टीजमेंट इन द लीडिंग न्यूज़पेपर एंड द वेबसाइट acpc.ac.in। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा है कि आपको यहाँ पर एसी न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल मिल जाएगा, एडवर्टीजमेंट मिल जाएगी कि जहाँ पर लिखा हुआ होगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ पर मेंशन की हुई वेबसाइट पे, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपका जैसे ही हो जाएगा तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल आपकी क्रिएट करनी होगी, और आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने होंगे, रजिस्ट्रेशन फी पे कर देनी होगी। तो यहाँ पर से मेरे ख्याल से इतना स्टेप्स आपका डन हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी लॉगिन में यहाँ पर है तो यहाँ पर आप यहाँ पर कैंडिडेट नीड टू रिस्पॉन्स विद द अपलोडिंग वैलिड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी दिक्कत आती है तो आपको यहाँ पर फिर से उसको अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली अपडेट इन द पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे पता है ये प्रोसेस मैं ऐसा मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर आपका सब कुछ प्रोसेस अभी तक खत्म हो चुका होगा, इतना ऊपर का प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें कुछ यहाँ पर कोई सवाल नहीं पूछना कि सर यहाँ पर डॉक्यूमेंट में ये सारी दिक्कत आ चुकी है, क्योंकि ये ऑलरेडी खत्म हो चुका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट की डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट एंड चॉइस फिलिंग। ACPC will declare merit number of all the eligible candidates. Candidate needs to verify merit number and category mentioned in the registration detail। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जो प्रोसेस स्टेप ऑलरेडी हो चुका है और वो है आपका यहाँ पर मेरिट रैंक आने का स्टेप। तो मेरिट रैंक यहाँ पर आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पर लिखा है कि ACPC यहाँ पर मेरिट रैंक डिक्लेयर करेगा हर एक एलिजिबल कैंडिडेट का। राइट हैंड साइड में लिखा है कि चॉइस फिलिंग आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द मेरिट, चॉइस फिलिंग विल बी इनिशिएटेड ऑनलाइन। Maximum numbers of choices available to ensure admission. Okay, candidates are advised to fill maximum number of choices available to ensure admission। तो यहाँ पर लिखा यही है कि यहाँ पर हर एक कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइसेस करे एडमिशन के लिए। First round of choice filling will be mock round based on the analysis provided on the website. Candidate can modify choices. Okay, तो यहाँ पर यही लिखा है कि आपको यहाँ पर पहला राउंड होने वाला है, वो मोक राउंड होगा और आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, और मेन पॉइंट में क्या है, तो मेन पॉइंट में है पॉइंट नंबर 3, और वो है यहाँ पर अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन। सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो आफ्टर चॉइस फिलिंग फॉर द एक्चुअल राउंड, यहाँ पर फाउंड लिखा है बट आएगा राउंड। ठीक है, एक्चुअल राउंड ACPC will allot admission on basis of merit and choices given by the candidates। तो यहाँ पर लिखा है कि आप जैसे यहाँ पर एक्चुअल राउंड के लिए चॉइस फिलिंग कर दोगे ना, तो उसके बाद बेसिस ऑन योर मेरिट, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। उसके बाद लिखा है कि एडमिशन कन्फर्मेशन। If candidate wishes to confirm the admission, he or she needs to pay token fees online and generate admission later। यहाँ पर दूसरा स्टेप ये लिखा है कि अगर स्टूडेंट यहाँ पर अपना एडमिशन कंफर्म करवाना चाहता है तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स को यहाँ पर उनका ऑनलाइन यहाँ पर जनरेट करना होगा एडमिशन लेटर। और वो कैसे जनरेट होगा, आपको इसके लिए यहाँ पर उसकी ट्यूशन टोकन फी पे करनी होगी। ठीक है, एंड लास्ट है कि रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट। कैंडिडेट रिपोर्ट एट द इंस्टीट्यूट एंड कंफर्म द एडमिशन। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं यहाँ पर एडमिशन कंफर्म करने के। नीचे यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, हमें फार्मेसी का नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज का ही देखना है। तो यहाँ पर है कि गवर्नमेंट के लिए बॉयज़ को यहाँ पर 1500, गर्ल्स को यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना है। ग्रांटेड के लिए भी यहाँ पर बॉयज़ को 1500, गर्ल्स को यहाँ पर कुछ भी पे नहीं करना है। PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये नई तरह की इंस्टीट्यूट होती है कि जिसमें यहाँ पर फीस रेगुलेशन में अंडर आती है। तो यहाँ पर ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 तक यहाँ पर फीस ले सकते हैं, इससे ज़्यादा वो फीस नहीं ले सकते हैं। और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की बात करें तो ये वेरीज होती है 50,000 से लेकर 2 लाख तक। बट अगर यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर 3 लाख 3.5 लाख, यहाँ पर सेफ्टी यूनिवर्सिटी की फीस तो 3,40,000 तक भी जाती है। तो बहुत यहाँ पर फीस हाई फीस आपको देखने को मिलती है। अगर इसमें से हम PPP में और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की बात करें तो
तो इन दोनों में यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए सेम ही फीस रहने वाली है। यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट और ग्रांटेड में मिला था वैसे यहाँ पर डिफरेंट सेपरेट फीस नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मेसी का भी फीस स्ट्रक्चर कुछ सेम ही मिलेगा, बट यहाँ पर आपको गवर्नमेंट में 2100 पे करनी होगी, जबकि इंजीनियरिंग में यहाँ पर सिर्फ 1500 ही थे, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने सब कुछ प्रोसेस A to Z समझा दिया है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। आई होप कि अब आपको कुछ डाउट ना हो। अब आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।